गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे महिलाओं को लेकर। अक्सर हमारी महिलाएं, बहनें, माताएं कुछ ऐसे रोग से ग्रस्त हो जाती हैं जिस कारणवश उनका गर्भ धारण करना संभव नहीं हो पाता। कई प्रयासों के बावजूद भी, कई जगह पर मत्था टेकने के बावजूद भी, मन्नतें मांगने के बावजूद भी ये सुख जो संतान का सुख है वो प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसे में आयुर्वेद के माध्यम से ऐसे तमाम हमारी महिलाएं, हमारी बहनें कैसे अपने लाभ प्राप्त कर सकती हैं, वो हम आज आपका दृष्टिकोण जानना चाहेंगे। देखिए, संतान प्राप्ति होने का एक कारण नहीं, इसके 3-4 कारण होते हैं। गर्भाशय में सूजन हो जाए, गर्भ नहीं रुकेगा। यदि मासिक धर्म आपका ठीक नहीं है, गर्भ नहीं रुकेगा। यदि जो अंडा जिससे बच्चा बनता है वो नहीं बन रहा, गर्भ नहीं रुकेगा। और एलोपैथिक में इसका उपचार बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथिक में उन्होंने सिर्फ थ्योरी पढ़ रखी, थ्योरी के आधार पर इलाज करते नहीं है। परंतु मैंने कोई थ्योरी नहीं पढ़ी है, मेरे प्रैक्टिकल है। मैंने कम से कम 50,000 उन औरतों को संतानें प्राप्त करवाई हैं जिनको डॉक्टरों ने ये कह दिया कि आप दोनों मियाँ बीबी में कोई भी संतान के योग्य नहीं है। परंतु उनका उपचार करने के बाद आज उनके घर में 3-3, 4-4 संतानें हैं। औरत के अंदर यदि नुक्स है तो उसको, ऐसे तो हमारे पास एक नहीं सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु जो टीवी के माध्यम से आज मैं बताने जा रहा हूँ यह है केवल तुलसी का अकेला बीज। तुलसी का बीज आधा किलो लाके पहले उसको अच्छी तरह साफ कर ले, मिट्टी ना हो। फिर उसको पीस के बिल्कुल पाउडर बना लें उसका। इसमें से 10 ग्राम पाउडर सुबह, 10 ग्राम शाम को, 1 गिलास गाय का दूध, 1 गिलास उसमें पानी डाल के उसको इतना धीमी आंच पे उबालें कि पानी सूखने के बाद दूध का भी 1 हिस्सा सूख जाए, 3 हिस्से दूध बचे। अब उसको नीचे उतार करके जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो पीना। सुबह भी खाली पेट, रात को सोने से 1 घंटा पहले। अब इसको यदि औरत पीना शुरू करेगी तो गर्भाशय की सूजन, मासिक धर्म का गड़बड़ी, अंडे की प्रोग्रेस, यानी जो भी उसके शारीरिक रोकथाम में वो सारी समाप्त हो जाएंगी। परंतु ये 10 दिन या महीने का काम नहीं है। इसमें आपको 3 महीने से लेकर साल, 1.5 साल तक भी ये लेना पड़ सकता है। जैसे आपके बीज समाप्त हो गए, दोबारा ला के पीस के दोबारा तैयार कर लो। आज मुझे इस बात की खुशी है कि टीवी के माध्यम से जिन जिन औरतों को डॉक्टरों ने सब जगह संतान के लिए वांछित किया था कि आप संतान के योग्य नहीं हैं, आज उनके घर में 3-3, 4-4 संतानें हैं। और आज भी मैंने सबको चैलेंज किया है कि जिस रोग का उपचार संसार में किसी के पास नहीं, उसका उपचार मेरे पास है। हर जगह रोगी को मुंह से बोलना पड़ता है कि मुझे तकलीफ़ आई, या मशीनों से टेस्ट करा के डॉक्टर को दिखाया जाता है, उसके अनुसार वो दवाइयाँ देता है। वो सिर्फ दवाइयाँ होती हैं नशे की। जहाँ पे आपको तकलीफ़ है उस अंग को सुन किया जाता है, रोग को काटा नहीं जाता। परंतु स्वास्थ्य विचार में ना तो रोगी से पूछा जाता है, ना उसके परिवार से पूछा जाता है, ना कागज पत्र देखा जाता है। जब रोगी 12 घंटे खाली पेट रह के नाड़ी परीक्षण कराता है तो उसके पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसके अनुसार उसको दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने के, यानी जो भी शरीर में कमी पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। स्वास्थ्य विचार में ना तो मैं आँखों में चश्मा मानता हूँ, ना कानों में मशीन मानता हूँ।
यानी किसी भी रोग को मैं नहीं मानता कि जिसका लाइलाज है या आर्टिफिशियल उसका उपचार किया जाए। यहाँ पे सब रोगों का उपचार परमानेंट है। जो दवाइयाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, पेड़ पौधों की छालें हैं, फल हैं, फूल हैं, पत्ते हैं, जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, इनमें किसी किस्म का केमिकल नहीं मिलाया जाता और ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है और पेटेंट है। मेरी अपनी फार्मेसी जिसमें दवाइयाँ बनाई जाती हैं। मैं बाहर से किसी की दवाई ला के नहीं बेचता। आज पूरे संसार के अंदर स्वास्थ्य विचार का नाम है। जिसने दवाई लेके खाई है उसने 10 आदमियों में यही चर्चा की कि देखिए, यदि आपने डॉक्टरों की जेबें भरनी है तो आप जैसे मर्जी धक्का खाएं, यदि रोगों से मुक्ति करनी है तो आप स्वास्थ्य विचार में जाएं। तो इतने रोगी टीवी के माध्यम से नहीं आते जितने एक दूसरे के रेफरेंस से आते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विचार में आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, लंगड़े को चलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, नमर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना, ये मेरा कर्म है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि जो भी रोगी मेरे पास किसी भी स्थान से आया, जिस दिन आता उसी दिन उसको 10 से 15% आराम मिल जाता है। अब मेरे पास ये नहीं है कि दिल्ली के लोकल आदमी आते हैं, मेरे पास पूरे हिंदुस्तान के, नेपाल से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, पाकिस्तान से, चाइना से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, अमेरिका से, थाईलैंड से, जो हिंदी बोलना जानता है और उसको समझता है, और जो भी उनको परेशानी होती है पहले टेलीफोन के माध्यम से बात करते हैं। जब उनको बताया जाता है कि बिना नाड़ी परीक्षण किए मैं दवाई नहीं देता, तब वो आते हैं। और किसी का 15 दिन इलाज होता है, किसी का महीना। आज वो बिल्कुल सुखी है और टीवी के माध्यम से अपना इंटरव्यू दे के दुनिया को बता भी रहे हैं कि हमने कहाँ कहाँ धक्के खाए और यहाँ आके कितने दिन में हमने अपने रोग से मुक्ति पाई। अब औरत को बांझा पाना हजारों में से किसी एक में होता है, बाकी रोगों के अनुसार संतान नहीं मिलती। और औरत से ज़्यादा नुक्स मर्द में पाया गया है नाड़ी परीक्षण में। जब उसको दवाई दी गई, दोनों बिल्कुल स्वस्थ हो गए, तो संतान की प्राप्ति हुई। यदि दोनों में से किसी भी एक में नुक्स है तो संतान प्राप्ति नहीं होती। परंतु स्वास्थ्य विचार में नाड़ी परीक्षण दोनों का किया जाता है। जिसके अंदर रोग होता है उसको दवाई दी जाती है, जिसको रोग नहीं होता उसको परहेज बताए जाते हैं कि आप ये करें ताकि आपके अंदर कल को कोई नुक्स न पड़े। जैसे दोनों स्वस्थ होते हैं संतान प्राप्ति हो जाती है।